पूरा दारू पर बिक जाता है, तो दारू को आजकल बंद करो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को मैं थैंक्स करता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे समाज को ही चिन्हित किया जाता है। इसके लिए आने वाले जहाँ जो उचित है उस कार्रवाई करिए, लेकिन बिना पिए खाए हुए हमारे मुसर समाज को स्टेशन में ले जाके टॉर्चर करते हैं, उसकी भी हम लोग इन लोगों के बीच के माध्यम से, आपके माध्यम से सीएम साहब को गुहार लगाएंगे कि वो प्रताड़ित नहीं करें। चुनाव समय आ रहा है, इससे हमारा समाज रख। यहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं भी आपके सब राजनीतिक दल के द्वारा भी कार्यक्रम रखा जा रहा है हवेली खड़गपुर में, इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, कर भला तो हो भला। मैं भला करने के लिए चला और दूसरे पार्टी अपना रोटी सेकने के लिए चला, तो अपना रोटी सेकने के लिए अपना हाथ जलाना पड़ता है। और कर भला के मतलब हुआ जनता जनार्दन, अपना जो समाज है उसको भला करने के लिए हमने चला है। तो हम जनता के स्नेह प्यार प्राप्त कर रहे हैं, गंजन में जाके, घर में जा कर के, और उनका ही बताएंगे। और ये संगठित होने के लिए ये एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह रहा है, जी रहा, खा रहा है, और अंततोगत्वा उसी स्थिति में मर भी रहा है। भूखे प्यासे मर रहा है, पानी के लिए ललायित है, ज़मीन के लिए ललायित है। सरकार की घोषणा है कि बास्केट पर्चा देना है, और सरकार की घोषणा है कि 4 डिसमिल 5 डिसमिल ज़मीन देना है। तो मैं जन जन में घूमकर जागृति अभियान चला रहा हूं और जानकारी भी ले रहा हूं। आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के द्वारा निरंतर जारी जनजागृति अभियान को देखते हुए कई राजनीतिक घटक दलों में उबाल प्रारंभ हो गया है। कई राजनीतिक घटक दल के द्वारा जनजागृति कार्यक्रम को देखते हुए कई राजनीतिक दलों के द्वारा भी कई स्थानों पर कार्यक्रम का किया जा रहा शुभारंभ। आइए बढ़ते हैं बिहार के जिला जमुई अंतर्गत बरहट प्रखंड सरैया मुसहर समाज जनजागृति कार्यक्रम के तहत आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग। आरजेडी के भूतपूर्व विधायक उदय कुमार मांझी के द्वारा जारी मुसहर समाज के शोषित वंचित जनजागृति अभियान के तहत निरंतर जारी कार्यक्रम को देखते हुए जहां मुसहर समाज के लोग धीरे धीरे जागृति कार्यक्रम से जुड़ने लगे हैं, वहीं दूसरी ओर कई राजनीतिक दलों में इनके कार्यक्रम को देखते हुए खलबली भी मचनी शुरू हो गई है। वहीं श्री मांझी ने जनजागृति कार्यक्रम के उपरांत भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद को दिए एक भेंटवार्ता में क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं उनकी बातें उन्हीं की जुबानी। एक आवाज में हूँ संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर भूपेंद्र प्रसाद जी जो कि स्थानीय प्रभारी हैं, और हमारी आज बातचीत होने जा रही है जमुई जिला अंतर्गत बरहट प्रखंड के सरैया मुसहर गांव में है, जहां पर कि इनका दौरा है, और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इनके दौरे का उद्देश्य क्या है, आखिरकार यह कहीं चुनावी जंग को ऐलान तो नहीं है। इस प्रकार के कई सवालों का जवाब हम इनसे लेंगे, और पहले इनसे बातचीत करते हुए इनका लेंगे पहले परिचय, फिर आगे की होगी इनसे बातचीत। क्या शुभ नाम है सर आपका? उदय कुमार मांझी, पूर्व विधायक फुलवारी पटना और राज्य महादलित आयोग के चेयरमैन। जी सर, ये आपका दौरा किस उद्देश्य को लेकर के है सर? ये मेरा मन में ठाना है कि हमारा वंशज मुसहर भूइयाँ शोषित वंचित समाज जो है, सदियों से आज़ादी के बाद से आज तक इनके चेहरा पर रौनकता नहीं आया, खुशी नहीं आया, इनके चेहरे पर किसी तरह का झलक नहीं है मुस्कान का। इनको जागृति अभियान हम लोग चलाने आए हैं कि जन जन में जाएंगे और खासकर बताएंगे, और ये संगठित होने के लिए ये एकत्रित नहीं होंगे तब तक हमारा समाज जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह रहा है, जी रहा, खा रहा है, और अंततोगत्वा उसी स्थिति में मर भी रहा है। भूखे प्यासे मर रहा है, पानी के लिए ललायित है, ज़मीन के लिए ललायित है। सरकार की घोषणा है कि बास्केट पर्चा देना है, और सरकार की घोषणा है कि 4 डिसमिल 5 डिसमिल ज़मीन देना है। तो मैं जन जन में घूमकर जागृति अभियान चला रहा हूं और जानकारी भी ले रहा हूं।
कि किनको कहाँ क्या क्या मिला सुविधा और नहीं मिला। तो यह कलेक्शन करके मैं डीएम को और सीएम को और डिप्टी सीएम जी को इन सारी बातों से अवगत कराऊंगा। और ख़ास करके अपने मुसहर भुइयाँ शोषित वंचित समाज को यह निश्चित रूप से कहूँगा कि पहले आप शिक्षा को ग्रहण करिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो नारा है उनके सपनों का साकार करिए कि पहले शिक्षित बनो, संगठित हो तब संघर्ष करो। तो शिक्षित करने के लिए मैं अलग जगाने के लिए पूरे जमुई लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जमुई में भी बरहट प्रखंड में हूँ और यही मेरा अभियान है, जागृति अभियान मेरा। आपके इस दौरे से बहुत से राजनीतिक दलों में खलबलियां मच गई कि उनका जो यह जन आंदोलन चल रहा है या निश्चित तौर पर कहीं कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के भी है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव आता रहेगा जाता रहेगा, समय पे उस सब प्रक्रिया होता है या संविधान में लिखा हुआ है उसके अनुसार सब चलता है। लेकिन मन में मेरा ठनाव है कि नहीं, मैं अपने मुसहर भुइयाँ शोषित वंचित समाज को चाहे जिस स्थिति में हो, क्योंकि हमारा मुसहर भुइयाँ समाज ठेलको गाड़ी के समान है, ठेलिएगा थोड़ा सा तो आगे बढ़ेगा, तो उसको ठेलते रहेंगे रनिंग पकड़ाएंगे, जब दौड़ने लगेगा तो पकड़ाएगा भी नहीं, भाग जाएगा बहुत दूर। तो इसीलिए उसको रनिंग देने के लिए मैं अपने समाज को कि शिक्षा के प्रति ओतप्रोत हो और मताधिकार जो वोट देते हैं उसको भी आपको जो लक लगा हुआ है कि ये बिकाऊ है, ये समाज बिकाऊ है, पैसा पर मिल जाता है, मुर्गा दारू पर मिल जाता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे समाज को ही चिन्हित किया जाता है। इसके लिए जहाँ जो उचित है उस कार्रवाई करिए, लेकिन बिना पिए खाए हुए हमारे मुसहर समाज को स्टेशन ले जाके टॉर्चर करते हैं, उसकी भी हम लोग इन लोगों के बीच के माध्यम से आपके माध्यम से सीएम साहब को वो गुहार लगाएंगे कि वो प्रताड़ित नहीं करें। चुनाव समय आ रहा है, उससे हमारा समाज रख यहाँ पर कुछ ऐसी समस्याएं भी आपके समक्ष रखी गई है, उसका समाधान के लिए क्या विकल्प? नहीं, इसकी समस्या जो इन लोगों ने बताया कि नल जल के सुविधा नहीं आई है, बात से नहीं पूरा मैंने हमने दलित समाज में पहुंचा है। खास करके प्रयाग जी ने बताया कि बास्केट पर्चा की घोषणा बहुत दिनों से लालू यादव जी के समय से हो रहा है। अर्जुन मांझी जी भी बताए कि उनके समय में इंदिरा आवास मिला, लेकिन आजकल के समय में इंदिरा आवास नहीं मिल रहा, बास्केट पर्चा नहीं मिल रहा है। तो इस मैटर पर यहाँ के डीएम हैं, उनसे बात हुई है कि पूरे प्रखंड में आप पहले दौरा कर लें और उसके बाद आपके साथ बैठेंगे, जहाँ जहाँ का जो समस्या है उस समस्या का अथक प्रयास सरकारी लाभ का जो है वो दिलाने का प्रयास करूँगा। और इसके साथ साथ भी यहाँ के अलावा हम लोग सीएम से और परसों डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो हमारे मुसहर भुइयाँ का खास करके लालू जी गरीबों का मसीहा कहलाते हैं भी। उनके सुपुत्र डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद जी से मुलाकात होगी, उनके समक्ष भी उनकी समस्या प्रयाग जी का समस्या जो है चुनमुन जी का समस्या वो रखूँगा। यहाँ इंटर पास BA पास लड़के भी हैं, उनकी भी कहीं न कहीं समायोजन हो। एक सवाल हमारा यह भी रहेगा कि अभी जानकारी मिली है कि आपके इस कार्यक्रम को देखते हुए किसी और राजनीतिक दल के द्वारा भी कार्यक्रम रखा जा रहा है हवेली खड़गपुर में, इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, कर भला तो हो भला। मैं भला करने के लिए चला और दूसरे पार्टी अपना रोटी सेकने के लिए चला, तो अपना रोटी सेकने के लिए अपना हाथ जलाना पड़ता है। और कर भला के मतलब हुआ जनता जनार्दन, अपना जो समाज है उसको भला करने के लिए हमने चला है। तो हम जनता के स्नेह प्यार प्राप्त कर रहे हैं, गंज जन में जाके, घर में जा कर के, और उनका दुख सुख सुद्धि ले रहे हैं कि आपके क्या समस्या है, समस्या जान रहे हैं, समस्या के निदान का उपाय भी कर रहे हैं। लेकिन और राजनीतिक दल जो आ रहे हैं, आपको मिल रहा है और मिलता हुआ रहेगा। आने वाले लोगों को जो राजनीतिक पार्टी जो भी कोई आ रहे हैं उनसे हमको लेना देना नहीं है, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं खलबली जग गई है। जो बुझा हुआ दिया है वो आंधी की तरह बुझने की कगार पर भी जा रहा है, इसलिए वो अपना तेल डालने के लिए प्रयास कर रहे हैं।
जी नमस्कार। हमारी बातचीत हो रही थी पूर्व विधायक जी से। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि इनका प्रमुख जो अभी यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है वो जन जागरण कार्यक्रम है, जहाँ पर कि अपने समाज को जागृति लाना, अपने समाज में जागृति लाना, खास करके शिक्षा से काफ़ी और कोसों दूर है आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी। ताकि रही बात समस्या की, तो यह तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भी बातें हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप पर इस पर ध्यान देना चाहिए। अब जहाँ तक कि यहाँ के सांसद और वर्तमान के विधायक की भी अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नज़रअंदाज इस समाज को किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आगामी दिनों में अगर जनता, जहाँ तक कि अगर हम लोग जान रहे हैं और गोपनीय जहाँ तक की सूचनाएं मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर के भी इनका दौरा है, अगर उसको अगर हम लोग मान के चलें तो निश्चित तौर पर अगर जनता कहीं ना कहीं अगर इनको अपने दिल से चाहती है और इनको उच्च कोटि तक पहुंचाती है, तो निश्चित रूप से यह समाज का बहुत ही बेहतर और समाज का भला होगा। और निश्चित रूप से यह समाज आने वाले दिनों में एक अपने बड़े पायदान पर नजर आएगी। अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते हैं स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे थे बिहार के जिला जमुई अंतर्गत बरहट प्रखंड सरैया मुसहर समाज जनजागृति कार्यक्रम के सुप्रीमो उदय कुमार मांझी से सीधी बातचीत। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी एवं स्थानीय प्रभारी भूपेंद्र प्रसाद के संग। भारत दर्शन एक आवाज पर सबसे तेज और सबसे पहले खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूले। भारत दर्शन एक आवाज गरीब, असहाय, बेवश, मजबूर एवं आम लोगों की जन जन की आवाज है।